चलो अंदर चलो तुम दोनों। जी मुझे यहाँ से जाना होगा। ऐसे भागते रहेंगे तो फिर हमारी सगाई कैसे होगी? रूही! रूही! रूही, रूही कहाँ हो तुम? बस बहुत हो गया रूही, बस बहुत हो गया। कहाँ हो तुम रूही? कहाँ हो तुम? रूही मेरा दिल कह रहा है कि तुम मेरे आसपास ही हो। अब बस बहुत हो गया, बहुत दूर रह ली मुझसे तुम। आज मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा, आज मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा रूही। अरे बेटा तुम भी ये दिया लो। इस मंदिर की मान्यता है कि साल के आखिरी दिन दिया जलाकर जो भी मन्नत मानी जाती है वो जरूर पूरी होती है। अरे सर ये तो बताइए कि जाना कहाँ है? आज मुझे पूरा शहर देखना है, एक एक गली एक एक कोना देखना है। आज मुझे कैसे भी अपनी मंजिल तक पहुंचना है और मैं उसे पाकर रहूंगा। कहाँ हो तुम रूही, कहाँ हो? आखिर नहार को हो क्या गया है? वो मेरा फोन तक नहीं उठा रहा है, क्या करूं? जी लेकिन नहार ऐसे अचानक से कहाँ चला गया? मुझे तो लगता है गुस्से में आकर कहीं चला गया। आप तो मां नहार को जानती हैं, तो सगाई रखने से पहले आपको कम से कम बात तो करनी चाहिए थी, किसी से पूछना तो चाहिए। अगर उससे पूछती तो वो कभी नहीं मानता, इसीलिए मैंने मेहमानों के सामने अचानक ये फैसला लिया, अचानक ऐलान कर दिया। लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ चला गया है, मेहमानों से क्या कहेंगे हम? मुझे तो लगता है अपने पोते का घर बसाने की इच्छा मेरी आखिरी इच्छा रह जाएगी। हाँ, वैसे क्यों कह रहे हैं? समर तो ऐसा कर, नार को फोन लगाता ही रहे और इधर उधर जाके देख कहीं मिल जाए शायद। रतन, अगर नहार वापस नहीं आया मेहमानों के सामने हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। माता रानी, मैं आपकी वो खुशकिस्मत बेटी हूँ जिसे आपने बिना मांगे सब कुछ दिया है। आज मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। जो प्यार आपने मुझे नहार जी के जरिए दिया है, उस प्यार के लिए नहार जी के प्यार ने मुझे हिम्मत दी है, जिसकी वजह से मुझे हर दुख, हर मुश्किल मामूली लगती है। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि नहार जी हमेशा खुश रहे, और अगर मेरे नहार जी की खुशी मुझसे दूर रहने में है तो आप प्लीज उन्हें वो खुशी दे दीजिएगा। मैं आपसे बस यही प्रार्थना करती हूँ कि आज के बाद मेरे और नहार जी का कभी कोई आमना सामना ना हो, मेरे और नहार जी का कभी कोई राब्ता ना रहे।
तो दिए जल रहे हैं, फिर मेरा दिया क्यों नहीं जल रहा? अच्छा खासा आज नहार से सगाई करके मैं इस घर की परमानेंट हो जाती, लेकिन उस नहार ने सब खराब कर दिया। क्यों मेरे जीवन में खुशी आने से पहले मुंह फेर लेती है? क्यों? कब मैं इस घर की बहू बनूंगी? कब मैं इस घर में रानी बन के ऐसे मैं राज करूंगी? कब? रूही ना घर के अंदर है ना घर के बाहर, कहाँ चली गई वो? कमरों में भी चेक कर लिया मैंने, कहीं नहीं थी वो। मैं फोन करती हूँ उसको। फोन क्यों बंद आ रहा है? कहाँ चली गई है? पता नहीं एकदम से कहाँ चली गई। नाहर जीजू भी अचानक से बाहर चले गए थे। वैसे तो अच्छा ही हुआ कि नाहर जीजू बाहर चले गए, कम से कम उनकी सगाई तो रुक गई। मुझे तो लगता है कि इसमें भी खाटू जी की मर्जी है। वो चाहते ही नहीं है कि नाहर जीजू का रिश्ता किसी और से जुड़े। कहीं नाहर जीजू ने रूही को तो नहीं देख लिया था, इसलिए तो नहीं कहीं वो उसके पीछे चल। खाटू जी आपकी कृपा किस पर कब बरस जाए ये तो हम नहीं जानते, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी बहन हमकी बहुत बड़ी भक्त है। प्लीज इस नए साल में आप उसकी सारी खुशियाँ जो भी चाहती है वो उसे प्लीज दे दीजिए। प्लीज वापस लौटा दीजिए उसकी खुशियाँ उसे। अरे क्या साहब, आप कब से यहाँ वहाँ घुमा रहे हो? ये तो बताओ कि जाना कहाँ है? भैया मैंने कहा ना, आप बस चलते रहिए, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, चलिए आप। ये आदमी तो मुझे सरफिरा लगता है और ऐसे मुझे सारी रात सड़कों पर घुमाता रहेगा। क्या हुआ? लगता है सर गैस खत्म हो गई है। आप ऐसे कीजिए, आप यहीं पे उतर जाइए, यहाँ से कोई दूसरा ऑटो ले लेना। गैस खत्म हो गई? अच्छा, एक गैस स्टेशन पास में ही है, मैं एक काम करता हूँ, वहां तक आपके ऑटो को धक्का लगवा देता हूँ। चलिए उतरिए। कहीं मंदिर में तो नहीं है? एक सेकंड रुकना भाई। अरे बेटा, लगता है तेरी कोई अधूरी इच्छा है। इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है। तू ये दिया ले और जलाकर अपनी इच्छा मांग ले, माता रानी जरूर तेरी इच्छा पूरी करेंगी। नहीं चाहिए, मेरा भगवान पे कोई विश्वास नहीं है। बेटा, लगता है किसी ने तुझे बहुत बड़ा दुख दिया है, तभी तुम्हारा विश्वास डगमगा गया है। तो एक बार ये दिया जला के तो देख, हो सकता है तेरा खोया विश्वास वापस लौट आए। इच्छा हो तो जला लेना, पर बेटा एक बात याद रखना, ईश्वर की कृपा जब बरसती है ना, तो सबसे बड़ा नास्तिक भी सबसे बड़ा आस्तिक बन जाता है। बाकी तेरी मर्जी। ऑटो रुक, एक अगर ये दिया जलाने से मुझे मेरी रूही वापस मिल जाएगी, तो आज मैं भगवान के सामने ये दिया जलाने के लिए तैयार हूँ।
सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।